आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान मुल्क के जमहूरी निजाम की रीढ़ की हड्डी। चोरी चोरा के 7 साला तकरीबात के इफ्तिताह पर वजीर आजम मोदी का तासुर। कहा चोरा चोरी जिद्दोजहद में भी रहा किसानों का अहम किरदार। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस कॉन्क्लेव में राजनाथ सिंह की शिरकत। वजीर दिफा ने कहा रुकन ममालिक को दिफाई ताउन फराहम करने के लिए हिंदुस्तान है तैयार। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में मुतारिफ करा दिया गया। कोरोना वबा से लड़ाई में जीत पर वजीर आजम की काविशों की सराहना। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद आज से शुरू करेंगे जनूबी हिंद की रियासतों का दौरा। बेंगलुरु के एयर शो की विदाई तकरीब में होंगे शरीक। और हैदराबाद का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुल्क में सबसे अव्वल। रियासती पुलिस महकमे को मिला है एजाज। कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुतालिका ओहदेदारों को पेश की तहनीयत। अवामुन्नास को कोरोना के फैलाव के ताल्लुक से चौकस रहने की जरूरत है। जब आप दूसरों से मुलाकात करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फुट जिस्मानी फासला रखें। डॉक्टर्स के मशवरों के मुताबिक बार बार हाथ धोए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना को रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में चोरी चोरा के वाक़े की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा इस तकरीब में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। 1 साल तक जारी रहने वाले इन तकरीबात का आज से आगाज हो गया है। यूपी के तमाम बड़ी शहरों में लोग मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। पुलिस बैंड पर कौमी तरानों की धुनें बजाई जाएंगी। यूपी की रियासती हुकूमत ने नौजवान नस्ल को मुजाहिदीन आज़ादी के अज़ीम कुर्बानियों के बारे में मालूमात फराहम करने की खातिर एक खुसूसी वेबसाइट चोरी चोरा 100.com लॉन्च कर दी है। वज़ीर आला ने तारीख़ी वाक़े को निसाब में शामिल करने का हुक्म दिया है। इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम एक साथ गाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस दौरान कहा कि मुल्क की तरक्की में हमेशा किसान शामिल रहे और चोरी चोरा की जिद्दोजहद में किसान का किरदार काफी अहम रहा। चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बेंगलुरु में मुनक़िदा इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव में शरीक हुए। बहर हिंद की खित्ते में मुज़ाकरात, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के अलावा खुशहाली को फ़रोग़ देने के मकसद से ये पहल शुरू की गई है। इस दौरान अपने खिताब में राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी साहिली पट्टी 7,500 किलोमीटर पर मुहित है, इसीलिए हमारा मुल्क तमाम रुकन ममालिक के साथ बेहतर तालमेल के लिए काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने इस मौके पर दिफाई शोबे में रुकन ममालिक के बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के मौके तलाश करने पर जोर दिया। Foster the development of peace, stability and prosperity in the Indian Ocean region. India being the largest country and having a vast coastline of approximately 7,500 kilometers in the IOR region, has to play an active role for peaceful and prosperous coexistence of all IOR countries. Excellencies, we all have a shared asset, that is the Indian Ocean. It is an important lifeline of international trade and transport, as it commands control of major sea lanes carrying half of the world's container ships, 1/3 of the world's bulk cargo.
जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2021 राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने यह तरमीम बिल ऐवान में रखा। जम्मू कश्मीर में IAS और IPS कैडर की इंतजाम करते हुए तरमीम की गई है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने 8 जनवरी को ऑर्डिनेंस लाया था। अब इसे कानून हैसियत देने के लिए तरमीम बिल मुतारिफ करवाया गया है। इसी दौरान सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस ऐवान में जारी है। BJP रुकने पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क कोविड वबा से जंग लड़ा है। ऐसे में अपोजिशन हुकूमत पर सिर्फ उंगलियां उठाने में ही मसरूफ है। पहले उन्होंने लॉकडाउन पर सवाल उठाया, इसके बाद अनलॉक पर शिकायत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने खिताब में कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बुरे असर से हमारा मुल्क काफी मुतासिर हुआ है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से इस ज़िम्न में की जा रही कोशिशों की भरपूर सताइश की है। I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Introduce the bill. Minister. I introduce the bill, sir. It is introduced. ज्योतिरादित्य सिंधिया। धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। 2020 सभापति महोदय पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है, जिसमें हमने कई उतार चढ़ाव, कई निराशा और बुलंद हौसला, दुख, खुशी की भावनाओं का अनुभव किया। लेकिन आज ठीक एक साल बाद तेजी से गिरते हुए कोरोना की संक्रमितों के आंकड़ों को देखकर देश में एक नई उमंग और एक नई जोश भर के आ चुकी है। जनवरी 22 से 28 तक 146 ऐसे जिले हैं जहां एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ, और हमारा भारत एक अमर पक्षी के रूप में कोरोना के राख से उठकर अब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 4 रोजा दौरा शुरू कर रहे हैं। वो आज शाम बेंगलुरु पहुंचेंगे। सदर जमहूरिया कल बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में एरो इंडिया की विदाई तकरीब से खिताब करेंगे। हफ्ते को सदर जमहूरिया जिले कोटगाड़ के मतकीरी का दौरा करेंगे, जहां वो जनरल थामिया के आबाई मकान में एक म्यूजियम का इफ्तिताह करेंगे। इतवार को रामनाथ कोविंद बेंगलुरु में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तकसीम में असनाद सालाना तकरीब में शिरकत करेंगे। दिल्ली वापसी से कबल सदर जमहूरिया आंध्र प्रदेश के मादन्नापल्ली में सत्संग फाउंडेशन के आश्रम और सिट्रम में पीपल गुरु स्कूल का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को मगरबी बंगाल के बल्दिया में मुनक़िद होने वाले एक अजीम प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बल्दिया में कुदरती गैस और सड़क के शोबे में बनाए गए 3 प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। रियासती गवर्नर जगदीप धनखड़, वज़ीर आला ममता बनर्जी और दीगर शख्सियात इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। दुगापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन 347 किलोमीटर पर मुहित है, जो कौमी के नाम कर दी जाएगी। 2433 करोड़ रुपयों की लागत से गिल कंपनी ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। पूर्जा गंगा के तहत ये प्रोजेक्ट तामीर किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से बचाव के टीका अंदाजी का अमल काफ़ी तेज़ी से जारी है। गुज़िश्ता 18 दिनों के दौरान 40 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है। मुल्क भर में टीका अंदाजी के लिए 76,576 प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। मजमूई तौर पर 41,38,918 अफराद को कोरोना के खिलाफ टीका लगाया गया। 1 फरवरी तक वैक्सीनेशन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में एक था। मरकज़ की शोबे सेहत में मजीद 1 करोड़ टीकों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को आर्डर दे दिया है। सरकारी इंतजामिया के मुताबिक एक टीके के लिए GST के बशमुल 210 रुपये अदा किए जा रहे हैं। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने 231 करोड़ रुपयों की लागत से 1.1 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन यूनिट्स गुज़िश्ता महीने की 11 तारीख को खरीदे थे। वाज़ेह है कि मुल्क में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI ने 2 वैक्सीन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की तरफ से तैयार करदा को वैक्सीन के इस्तेमाल की भी इजाज़त दी है। दोनों कंपनियों से मरकजी वैक्सीन खरीद कर इसे सफ़े अव्वल के कोरोना बहादुरों को मुहैया कराई जाएगी। जिले सिद्दीपेट गजवेल मंडल के संगापुर में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। रियासती वजीर हरीश राव इंद्रकरण रेड्डी नए 117 हेक्टेयर रकबे पर मौजूद इस पार्क का इफ्तिताह किया।
7 करोड़ 43 लाख रुपयों की लागत से गजवेर वर्गा शाहरा पर एक जंगलाती इलाके में ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है। यहाँ सैलानियों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ सहूलियात दस्तयाब करवाई गई है। यहाँ बच्चों के लिए इस पार्क में खेलने का खुसूसी प्रोग्राम किया गया है। इस इफ्तिताई प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे भी शरीक रहे। पेटला बुरुज के हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ने मरकजी वजारत दाखिला की ट्रॉफी जीत ली है। साल 2019 और 20 के लिए इदारा मुल्क भर में पुलिस का सबसे बेहतरीन तरबियती मरकज बनकर उभरा है। इदारे को माली इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के आला ओहदेदारों को इस सिलसिले में तहनीत पेश की गई। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी ने इस ट्रेनिंग सेंटर के अवार्ड मिलने पर काफ़ी मसरत का उन्होंने इदारे के अमले को तहनीत पेश की। ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज प्रिंसिपल मोहम्मद बुरहान, वाइस प्रिंसिपल डीवी प्रदीप कुमार रेड्डी और दीगर सीनियर अफसरान की हौसला अफजाई की गई है। दिसंबर 2008 में पुलिस का यह ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद के लिए मंजूर किया गया था। ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज एडिशनल CPD S चौहान ने इस सिलसिले में मीडियाई नुमाइंदों से बात की। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि साल 2005 में फलकनुमा सिटी पुलिस ने इन सर्विस एहलकारों के लिए मुख्तलिफ तरबियती कोर्सों की शुरुआत की थी। अब ये ट्रेनिंग मरकज साल 2019 में सिटी कॉलेज के रूबरू पेटला बुरुज में बनाई गई नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। इस सेंटर में 12,000 एहलकार बरसरकार है। इन तमाम को मुख्तलिफ तरह से तरबियत फराहम की जाती है। सिटी पुलिस हम लोग हमेशा ट्रेनिंग को बहुत अहमियत देते हैं। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। किसान मुल्क के जमहूरी निजाम की रीढ़ की हड्डी। चोरी चोरा के 7 साला तकरीबात के इफ्तिताह पर वजीर आज़म मोदी का तासुर। कहा चोरा चोरी जिद्दोजहद में भी रहा किसानों का अहम किरदार। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस कॉन्क्लेव में राजनाथ सिंह की शिरकत। वजीर दिफा ने कहा रुकन मुमालिक को दिफाई ताउन फराहम करने के लिए हिंदुस्तान है तैयार। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में मुतारिफ करा दिया गया। कोरोना वबा से लड़ाई में जीत पर वजीर आजम की काविशों की सराहना। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद आज से शुरू करेंगे जनूबी हिंद की रियासतों का दौरा। बेंगलुरु के एयर शो की विदाई तकरीब में होंगे शरीक। और हैदराबाद का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुल्क में सबसे अव्वल। रियासती पुलिस महकमे को मिला है एजाज। कमिश्नर अंजनी कुमार ने मुतालिका ओहदेदारों को पेश की तहनीत।